तो ये अभिलेख पर है के पहले नहीं शब्द नहीं लिखा गया, ऐसा अब स्पष्टीकरण में ऐसा है। अरे भाई चार्जशीट ही नहीं है 36 से 97 नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ दी। तो नहीं जोड़ने से कैसे सेंटेंस बनेगा? सर अभिलेख पर नहीं है, अभियोग पत्र के साथ नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ दी केस डायरी। तो ये बताइए, अभियोग पत्र अगर 35 पेज का है जी तो 36 से 97 कहाँ से आया? नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, एमपी हाईकोर्ट की इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एक पुलिस वाला जज साहब के सामने अपनी होशियारी दिखाते हुए पकड़ा जाता है। हुआ ये, एक केस की सुनवाई के दौरान पुलिस को चार्जशीट फाइल करना था और उस चार्जशीट में 35 यानी कि 35 पेज था, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उस चार्जशीट में 36 से लेकर 97 तक का भी पेज था, लेकिन कोर्ट में सिर्फ 35 पेज ही सबमिट किया गया। जब पुलिस से इस बात का जवाब मांगा गया तो जवाब में यानी कि रिप्लाई में पुलिस ने ये कहा कि पुलिस की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें 37 से जो 97 से 97 का जो आंकड़ा है उसमें नहीं शब्द लिखना भूल गए, यानी कि टाइपिकल एरर दिखाया गया। टाइपिकल एरर की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन समझने वाला बात यह है कि अगर किसी चीज़ में 35 यानी कि 35 पेज है तो उसमें 36 से 97 पेज का उल्लेख क्यों किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक बुक है, एक किताब है और उसमें 35 पेज है, 35 पेज। अब अगर आपको किसी ने पूछा कि आपके उस किताब में कितने पेज है, तो आप उसके आंसर में ये कहेंगे कि उसमें 36 से 97 का पेज नहीं है। ऐसा थोड़ी बोलेंगे आप सीधा सीधा बोलेंगे 35 पेज है। तो इस बात का क्या सेंस है पुलिस वालों का कि उसमें 36 से 39 का जो पेज है वो नहीं है और वो नहीं शब्द लिखना भूल गए, इसलिए वहाँ पर ऐसा लिखा गया कि 36 से 97 तक का पेज है। फिर जज साहब को थोड़ा गुस्सा भी आया और उसने भी कहा कि इस बात का कोई सेंस है क्या, ये बात यहाँ पे लाने का कोई ज़रूरत थी क्या, कोई भी लॉजिक नहीं बना इस बात पे। फिर पुलिस वालों ने बाकायदा माफ़ी भी मांगी। फिर आगे जो हुआ देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो के साथ जुड़े रहना, मिलेंगे वीडियो के एंड में। तब तक के लिए धन्यवाद। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। आपने एफिडेविट पे कहा था यहाँ पे कि चार्जशीट में 36 से 97 पेज है, जबकि चार्जशीट में खाली जो है वो 35। पिछले ऑफिसर जिसने चार्जशीट फाइल किया उनका चार्जशीट सिर्फ 35 पेज की है। ऐसे आइए, सामने आइए। इधर आइए। सर एक स्पष्टीकरण पेश किया है मैंने इसी के संबंध में। क्या स्पष्टीकरण है सर? ये एक चल रहा है पेज नंबर 2 पे, इसी के संबंध में पैरा नंबर 7 जो था कंपाइलेशन पेश किया है। कौन सा पैरा पढ़ना है सर? मैं ये आप मिल गया आपको, पेज नंबर 2 पे है सर, दिनांक 24/4/23 के संबंध में स्पष्टीकरण प्रतिवेदन। यस जी। इसमें सर जो पैरा नंबर पहले रिप्लाई का 7 था उसमें जो लिखा है कि अभिलेख के साथ संलग्न है, उसमें नहीं शब्द टाइप होना रह गया था सर। टंकन त्रुटि की वजह से नहीं टाइप नहीं हुआ। अभियोग पत्र के साथ 36 से 97 तक नहीं है, तो नहीं लिखा गया था सर। दिस इज एडमिटेड पोजीशन। नहीं है मिस्टर राठौर, पैरा 7 देखिए एफिडेविट। जी हाँ, जी हाँ। नहीं जोड़ भी दीजिए तो भी प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनेगा। जी हाँ, पढ़िए पैरा 7 इनके एफिडेविट का, दिनांक 1/3। सर मैं ये अभी स्पष्टीकरण वाला था। हाँ स्पष्टीकरण वाला सर, उसमें भी पैरा 7 है ये जो नया। जी हाँ। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12/11/22 को इस याचिका में उत्तर प्रस्तुत किया गया था, जिसके चरण क्रमांक 7 में उल्लेख किया गया था कि प्रार्थना पत्र के चरण क्रमांक 2.2 में
सुभाष चंद्र शर्मा से दिनांक 1/3/16 से 16/3/16 को जब्त किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने की सहायता चाहिए। उक्त सभी दस्तावेज अभियोग पत्र के साथ पृष्ठ क्रमांक 36 से 97 तक अभिलेख पर है, ऐसा लिखा था सर। तो ये अभिलेख पर है के पहले नहीं शब्द नहीं लिखा गया, ऐसा अब स्पष्टीकरण में ऐसा है। अरे भाई चार्जशीट ही नहीं है 36 से नहीं है, 97। दैट इज पार्ट ऑफ द। तो नहीं जोड़ने से कैसे सेंटेंस बनेगा? सर अभिलेख पर नहीं है, अभियोग पत्र के साथ नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ द पहली केस चीज डायरी। तो ये बताइए, अभियोग पत्र अगर 35 पेज का है जी हाँ, तो ये 36 से 97 कहाँ से आया? नहीं हो सकता। और फिर नहीं। सर मेरा निवेदन था, आप क्वेरी करें। सर हुआ ये है, ही इज नॉट द आईओ ऑफ दिस केस, ये बाद में ओआईसी बने हैं। आईओ एक लेडी थी, वो रिटायर हो चुकी है। आई दी ठीक है। अब इन्होंने उस टाइम रिप्लाई देते वक्त ये चीज़ का ध्यान नहीं दिया सर। और जहाँ तक केस डायरी का सवाल है, केस डायरी में वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो भी इनको इन्वेस्टिगेशन में मिला। बट ये सर केस डायरी में क्या दस्तावेज लगाना है और क्या नहीं लगाना है, ये आईओ का जो केस को प्रूव कर रहे हैं, मिस्टर दैट इज पार्ट ऑफ द केस डायरी। इनको नोटिस इस बात का नहीं है। जी हाँ, वो गलत इतना ला ये affidavit दिया कोर्ट भी है। जानती है जी हाँ, जी। कि प्रोसिक्यूशन को जो भी डॉक्यूमेंट रिलाई करना है नहीं करना है, तो इट विल बी पार्ट ऑफ द चार्जशीट। क्वेश्चन ये है कि गलत affidavit कोर्ट में दिया। क्यों प्रस्तुत किया गया? सॉरी सर, क्षमा प्रार्थी हूँ सर, वो गलती तो हुई सर। जो कोई ये गलती नहीं है, ये आपको मालूम है इनकी प्रेयर क्या है? प्रेयर थी इनकी कि ये डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाएं, जी, और आपने जवाब में दे दिया कि ये चालान के साथ चार्जशीट पेश के किया। ऑलरेडी हिस्सा है। त्रुटि हो गई सर, क्षमा प्रार्थी हूँ। It is blunder अगर mistakes. और ये एक्सप्लेनेशन नहीं कहाँ पर जोड़े नहीं बताइए। उक्त सभी दस्तावेज अभियोग पत्र के साथ पृष्ठ 36 से 97 तक अभिलेख पर नहीं है मान्य, तो भी जी हाँ। 36 से 97 तो है ही नहीं है, पृष्ठ तो है ही। सर मार्किंग जो इन्होंने की थी सर, जो जब्ती बनाई थी डीएसपी लक्ष्मी सेठिया ने, तो जो आनंद शर्मा से जो ये डॉक्यूमेंट जब्त किए थे, ये डॉक्यूमेंट जब्त है सर, लव लेटर्स हैं और लव लेटर से जुड़े और कुछ फोटो हैं सर। ये है सर 36 से 97। दैट इज ऑन द पंचनामा सर, जो 1/3/2016 और 16/3/2016 पर ये अभियोग पत्र के हिस्सा नहीं है। नहीं ये इसका नहीं सर, ये जो केस डायरी का पार्ट है सर। ये केस डायरी का पार्ट है सर। पर गलती से- आपने क्या कहा गलत- पैरा गलत। 7 में कि अभियोग पत्र के हिस्सा है? हाँ That सर, is- वो that तो is the mistake. ब्लंडर मिस्टेक हो गई सर, गलती Your हो गई। Lordship, if I may make one small submission. Your Lordship, पहले फर्स्ट डेट पे इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि इन सीजर मेमो के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं वो कहाँ हैं। तो फर्स्ट रिप्लाई जो इन्होंने 29 जो ऑर्डर में रिकॉर्ड किया गया है 29 अगस्त 2022, इसमें उन्होंने कहा कि हमने कोई सीज ही नहीं किया है, कोई डॉक्यूमेंट सीज ही नहीं किए गए। तब फिर इन्हें एनेक्सर P3 दिखाया गया। Your Lordship, it's a series of events where they are again and again in every possible direction trying to mislead the court. सर इनका नहीं था वो। P3 Yes, Lordship. वो तो वो लेडी ने एडमिट किया ना। Yes, Yes. Lordship. Yeah, Your वो Lordship, वही आईओ थी। Order dated 29/8/22 may be produced. नहीं आप वो बुलाइए। लक्ष्मी सेतिया नाम है सर, शी वाज द हाँ, आईओ she appeared on the लास्ट डेट। जी हाँ सर। and she admitted P3, वो सब ऑर्डर शीट पे रिकॉर्डेड है। जी हाँ जी, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द केस डायरी सर। You are holding the post of CSP. सर से ये क्या आप मिस्टर राठौर यस ये बने बनाए रिप्लाई को क्यों पेश करते हैं कोर्ट को? ये वहाँ से बन के आता है, इन्होंने हिंदी में बना हुआ उसी में सील लगा दिया। वो तो ऑन P3 P7 एडमिटेड है। Your Lordship. ये भी एक डिस्प्यूटेड नहीं है कि जो लेटर्स आप डिमांड कर रहे हैं जी. दे आर पार्ट ऑफ द केस डायरी। Yes, Lordship. नाउ वन एस्पेक्ट इज दैट देन यू हैव टू, क्या कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया आपका एप्लीकेशन? Yes, Lordship. Section 91 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई कोर्ट द्वारा. You want to argue today on merit or you will Yes, argue? Lordship, I am ready to argue on merit. Yes. इनका क्या करना है भाई? देखिए पहले तो इनका ये करते Yes, फिर we will hear on merit. Sri, at this stage,
Sri Satnam Singh, City Superintendent of Police, tenders unconditional apology before this court and submits that in future he will be careful while filing affidavit before the courts. Full stop. कितनी सर्विस हो गई आपकी? 36 है। 36 है। 36. देखिए इन फुल स्टॉप देखिए on his statement that he will be careful in future, comma, the explanation that this court does not consider proper to pass any adverse order against the said officer. Full stop. लिखे the personal appearance of the Mr. Satnam Singh, City Superintendent of Police Mandsaur, and Superintendent of Police bracket में today represented by Additional Superintendent of Police is exempted for further exempted for further dates. Full stop. Yes. The proceedings initiated by order dated 27 March 24th April 2023 against Sri Satnam Singh, City Superintendent of Police, Mandsaur, is dropped with a caution that he will be careful in future in filing affidavits in the court proceedings. Full stop. Yes, you are ready? Yes, Dr. Can you let us see the... ठीक है, you can ask them to sit. Lordship, to give a brief background of आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहना हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ।